बहुत समय पहले रत्नपुर नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां राजा पुंडरीक का शासन था। इस राज्य में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं रहते थे। उन्हीं गंधर्वों में ललित नाम का एक गायक था और उसकी पत्नी ललिता, जो एक अत्यंत सुंदर नृत्यांगना थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में ललित गा रहा था, लेकिन गाते समय उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खो गया। इस कारण उसका सुर और लय बिगड़ गया। दरबार में मौजूद एक ईर्ष्यालु सर्प ने राजा से शिकायत कर दी। क्रोधित होकर राजा पुंडरीक ने शाप दिया, तुम अपने कर्तव्य के समय अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे, इसलिए तुम तुरंत एक भयानक नरभक्षी राक्षस बन जाओ। और उसी क्षण ललित एक विशाल डरावना राक्षस बन गया। अपने प्रिय पति को इस भयानक रूप में देखकर ललिता बहुत दुखी हो गई। अब उसे अपने राक्षस बने पति के साथ जंगलों में भटकना पड़ रहा था। दिन रात वह यही सोचती, मैं अपने पति को इस शाप से कैसे मुक्त करूं। एक दिन उसे विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करते हुए ऋषि श्रृंगी मिले। ललिता ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, मेरे पति को इस शाप से मुक्त करने का उपाय क्या है? ऋषि ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। वह तुरंत शाप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने श्रद्धा और नियमों के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने भगवान वासुदेव के सामने प्रार्थना की, इस व्रत का सारा पुण्य मेरे पति को मिले। तुरंत ही ललित उस शाप से मुक्त हो गया और फिर से एक सुंदर गंधर्व बन गया। कामदा एकादशी की महिमा से दोनों को पहले से भी अधिक सुख और वैभव प्राप्त हुआ। अंत में वह दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। इसलिए कहा जाता है, कामदा एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है।